हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक। एक या दो क्वेश्चन सिंधु घाटी से और एक या दो क्वेश्चन वैदिक काल से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, सेकंड ग्रेड टीचर, रीट, कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? 1922 ईस्वी में। खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। और कब उत्खनन प्रारंभ हुआ इसका? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिंधु घाटी स्थल से शवदान हेतु कास्ट शव पेटिका के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता स्थल से। कहां से? हड़प्पा सभ्यता स्थल से। और कास्ट शव पेटिका मतलब लकड़ी की शव पेटिका। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से। ज्यादातर मोहरें सेल खड़ी में मिली। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार के उत्खनन का स्थान है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। और इसे जॉन मार्शल ने क्या कहा? विश्व का अद्भुत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा से। भूकंप के आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई? तो गुजरात। कौन से राज्य से? गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा गुजरात से सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल सुतकांगेंडोर किस नदी तट पर है? दाशक नदी तट पर। क्वेश्चन नंबर 8, लोथल कहां है? गुजरात में। और कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। और यहां से मोहनजोदड़ो से एक और प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की मोहर भी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता को किस काल के अंतर्गत माना जाता है? आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कौन से काल में? आधे ऐतिहासिक काल में। इसको आधे ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया? इसका कारण है कि इस सभ्यता के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन लिपि को न पढ़ पाने के कारण इस सभ्यता को आधे इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए? हरियाणा से किस हड़प्पा स्थल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए? तो ये था कुनाल से। चांदी के मुकुट कुनाल से। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद की रचना कहां हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अभी तो ऋग्वेद की सभी भाषाओं में ऑलमोस्ट अनुवाद है, लेकिन इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। कौन से वेद को? सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य। और ये कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद में यज्ञ को क्या बताया गया है? टूटी फूटी नौका। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि टूटी फूटी नौका यज्ञ को किसमें बताया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 16, अस्तो मां सद्गम्य कहां से लिया गया? ये ऋग्वेद से। अस्तो मां सद्गम्य वाक्य कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न दर्शन और उनके प्रवर्तक। ऐसा क्वेश्चन मिलान का आता है एग्जाम में कि मिलान करो। तो मिलान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको अगर दो का भी पता है कि कौन से का प्रवर्तक कौन है, कौन से दर्शन का, तो इससे आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हो जाता है। तो इसमें आपको मैंने 6-7 बताए हैं कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो पढ़ते हैं इसे अपने। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के हैं पतंजलि,
और न्याय के गौतम। योग और पतंजलि का तो गहरा नाता। क्वेश्चन नंबर दर्शन, विशासिक दर्शन के कौन है? कनाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन और लोकायत दर्शन के चारवाक। लोकायत के कौन है? इसका क्वेश्चन ओनली अकेला भी पूछा गया रीट एग्जाम में कि लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक। किसमें? जैमिनी, बादरायन, चारवाक और पतंजलि दिए गए थे, जिसमें से इसका आंसर था चारवाक। क्वेश्चन नंबर 18, अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया? प्रजापति की। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? शूल सूत्र। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथर्ववेद सभा और समिति वाला। वैदिक गणित का मुख्य अंग शूल सूत्र। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? कल्प सूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। कल्प सूत्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें क्या है? सभी तीर्थकरों की जीवनियों का संकलन। कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु, कौन सी भाषा? संस्कृत, और सभी तीर्थकों की जीवनियों का इसमें संकलन है। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में क्या कहलाता है? कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और यह स्थान कौन सा था? राजगृह बिहार में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं बौद्ध संगीतियां। तो प्रथम थी अजातशत्रु, राजगृह बिहार और अध्यक्ष है महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसे क्वेश्चन आता है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो यह है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेदिक कालीन राजाओं का युद्ध, दशराग्य युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? परुष्णी या रावी नदी पर। तो ऋग्वेदिक कालीन दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राज्यों का युद्ध लिखा हुआ नहीं आता एग्जाम में, ज्यादातर दशराग्य युद्ध लिखा आता है और नदी परुष्णी ही दिया होता है। रावी नदी ऑप्शन में बहुत ही कमतर मिलता है। तो ऋग्वेदिक कालीन 10 राज्यों का युद्ध दशराग्य युद्ध था। वो क्या था? किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी रावी नदी के तट पर। किस 10 राज्यों के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 27, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वेद व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक क्या कहलाए? श्रमण। जो वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे, उन्हें क्या कहा गया? श्रमण। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल के। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी वैदिक देवी क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी? नीरति। कौन सी देवी थी? नीरति। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे खगोलीय, वायुमंडलीय और पार्थिव तीनों भागों में रखा गया? तवशित्री। यह आपने पहली बार ही क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे खगोलीय, वायुमंडलीय और पार्थिव तीनों भागों में रखा गया? तवशित्री को। धन्यवाद। याद करें, अच्छे से पढ़ के जाएं, देख के जाएं। अगर आपने ये वीडियो एक बार भी देख लिया तो हो सकता है आप क्वेश्चन में इनमें से आए हुए क्वेश्चन को हल कर पाओ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।